Hello, my dear guys. I'm Ashok sir. Okay, I'm going to give you analysis concerning to plasma therapy on the basis of COVID-19 coronavirus. How we can escape from this and what is the challenge? This is a big challenge for the world. Okay, और दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कह सकते हैं जो बन के तैयार है, उसको हम लोग कोरोना वायरस कहते हैं। यह ना केवल आर्थिक स्थिति से चैलेंजेस हैं बल्कि वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ईच एंड एवरी aspects of the countries. We all are suffering from these types of challenges, these types of epidemics, disease. Okay, तो दुनिया के सामने इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ चुका है और इसी के आधार पे मैं आपको एनालिसिस देने जा रहा हूँ। ठीक है माय डियर गाइस, फर्स्ट वी हैव टू नो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी 65th मेंस एंड यूपीएससी मेंस एंड डिफरेंट पीसीएस और डिफरेंट जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन because a lot of question can be asked before you concerning to plasma therapy, concerning to COVID-19. So we have to discuss each and everything in full-fledged depth. Okay, concerning to the symptoms and solutions of the coronavirus, what was the originations from the coronavirus, and what was the symptoms and different types of affairs on the base of these types of things we have to discuss. तो मेरे दोस्त आज हम लोग इस पे जो डिस्कस करेंगे ये बहुत लॉन्ग में करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। ठीक है, तो प्लाज्मा थेरेपी बताने के लिए मैं आपको एक सामने एक एग्जांपल पेश कर रहा हूँ। ये एग्जांपल के आधार पे आप समझ सकते। देखिए, सबसे पहले आप समझिएगा कि जो हमारे यहाँ जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, तो ठीक उसी आधार पर इस तरह की जो सिम्टम्स हैं जो प्लाज्मा थेरेपी की जो हम बात कर रहे हैं, ट्रीटिंग कोविड-19 के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो ये कॉन्वासेंट है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी दिस इज़ अ मेडिकल टर्म, दिस इज़ अ मेडिकल वी कैन से फैसिलिटी। ओके, ऑन दैट different types of different aspects of research which has been made earlier, and in this criteria it is going to implement and to be held before all. Okay, तो इससे पहले भी इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पता होगा कि कोविड-19 को लेकर के सबसे पहले जो हमारे भारत का ICMR जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, तो इन्होंने सबसे पहले भारत सरकार से इन्होंने भारत के जितने भी डॉक्टर थे जो रिसर्च फील्ड से लोग थे, उन लोगों ने सबसे पहले ICMR से इसके बारे में आप कह सकते हैं परमिशन मांग रहे थे कि मुझे आप एंटीजन और ख़ासतौर पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने के लिए आप हमें परमिशन दें। लेकिन उस समय नहीं दिया गया, लेकिन पिछले 3-4 दिन पहले इनको परमिशन दे दी जा चुकी है। ठीक है, तो इस आधार पे अब जो है आपके यहाँ प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल होता है। जैसा कि भी एक नया न्यूज आया है कि आपको जो बोरिस जॉनसन, आपको लंदन के जो प्रधानमंत्री हैं, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी इससे रिकवर हो चुके हैं। अमेरिका में 2 इंडो अमेरिकन्स भी लोग जो हैं आपको प्लाज्मा थेरेपी से सही हो चुके हैं। तो आज इसी आधार पे और इसी एपिसोड को लेकर के मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास इसको लेकर के फ़ोन भी आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो आज मुझे लगा कि नहीं, मैं आज मुझे इस पे कुछ बता देना चाहिए। इसका जो फाइनल रेजुलेशंस होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो माय डियर गाइस, अब हमारी आज का डिस्कशन शुरू होता है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर। देखिए, तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है। प्लाज्मा थेरेपी को एक हम अपने घर की भाषा के आधार पर सीखते हैं। जैसे कोई इंसान को मान लिया जाए कि इस तरह की बीमारी हो जाए, खासतौर पर इस तरह नहीं बल्कि हम कोरोना की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए जिसको कोरोना की बीमारी हो जाती है तो उसको इलाज कराते हैं। ठीक है, और इलाज करने के बाद यदि वो बंदा या वो इंसान यदि वह सही हो जाता है तो उसके जो प्लाज्मा होते हैं तो उनके ब्लड में ही जो होता है एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, और उनको क्या होता है कि हम उनमें से लेकर के फिर जो उससे सफ़र्ड होते हैं या जो कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनमें पुनः उसको फिर डाल दी जाती है, वो जब ठीक हो जाते हैं। तो यानी कहने का अर्थ है कि जब इंसान को ट्रीटमेंट की जाती है और जब कोरोना से फाइट करके वो जब इस तरह के चैलेंज को जीत जाता है तो इट मीन टू से उनके पास जो एंटीबॉडी है, ठीक है, वो उनके पास जो कह सकते हैं इस तरह की जो समस्या और इस तरह की जो आप कह सकते हैं जो एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये बीमारी से लड़ने की उनके पास क्षमता बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो इससे क्या होते हैं, रिकवर हो जाते हैं। और यही रिकवरी को लेकर के कुछ उनकी जो प्लाज्मा होते हैं, उनके ब्लड के प्लाज्मा जो होते हैं उनको हम कुछ उनमें से ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद फिर पुनः हम उस जो भी उससे पीड़ित इंसान होते हैं उस पीड़ित इंसान में उसको हमने डाल देते हैं सेरम के द्वारा। ठीक है, तो चलिए इस फिगर के आधार पर हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे क्या है।
माय डियर गाइस, ये जो आपको रेड वाला जो दिख रहा है, जो रेड हम जो फिगर लिया है लाए हैं, तो ये रेड फिगर जो है ये हमारा पॉजिटिव कोरोना है। ठीक है, तो यह पॉजिटिव कोरोना है। तो इसको क्या किया कि इनको इलाज की गई, इलाज करने के बाद यह जो है रिकवर हो जाते हैं, सही इंसान हो जाते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कोरोना से उन्होंने जीत हासिल कर लिया। और जीत हासिल करने के बाद फिर क्या होता है कि ये निगेटिव अब इंसान जो बन गया, यानी इनके पास जो हुई, इन्होंने कोरोना से लड़ करके इस तरह के चुनौती को इन्होंने जीत गया। ठीक है, दुनिया को कह सकते हैं जीत गया इस तरह से चुनौती से जीतने के बाद, जिसके कारण कहा जाता है कि ये इंसान में जो एंटीबॉडी जो होते हैं, ठीक है, इनके पास एंटीबॉडी जो है वो जो रोग था वो रोग क्षमता से अत्यधिक है, जिसके कारण इन्होंने जीत गया। तो उसके बाद क्या होती है कि इनके जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं, वो ब्लड प्लाज्मा को हम ड्रॉ कर लेते हैं इन इंसान में से कुछ, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा, मैं कुछ मात्रा को इनमें से लिया। ठीक है, और उनमें से क्या पाया जाता है, तो उसमें हमारा एंटीबॉडी पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, रोगों से लड़ने की उनकी क्षमता होती है। ठीक है, तो उसके पास एंटीबॉडी हो, इस एंटीबॉडी को हमने क्या किया है, सीरम के द्वारा, फिर जो इंसान 100% इससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स में आ गया, यानी कोरोना 19 का वो शिकार है, या सम उसमें कुछ एस्पेक्ट्स मिलते हैं, कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, उसमें हमने सेरम के द्वारा डाल दिया। ठीक है, और इस पूरे जो हमारे जो ये प्रक्रियाएं होती है, पूरी जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस के द्वारा लोगों को सही करना, जो सही हुए उनमें से फिर प्लाज्मा को लेना, फिर जो डिजीज हैं, कॉज व्यक्ति हैं, उसमें इस तरह के प्लाज्मा को कह सकते हो डिपॉजिट कर देना। ठीक है, मतलब डाल देना, और डालने के बाद फिर उसको एक सही कर लेना। ये जो पूरी की पूरी जो हमारा साइक्लिक जो प्रोसेस होती है, साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, तो अब इसको जानने के लिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग एक डीप नॉलेज को रखते हैं। तो सबसे पहले इस आधार पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो होती है कुछ ब्लड कॉम्पोजिशन, इसको सीखना होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास ये जो होता है, ये 100% हमारे पास ब्लड होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये 100% ब्लड में क्या होता है कि 55% जो होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है। और ये जो 55% प्लाज्मा है, ठीक है, यही 55% प्लाज्मा को हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एंटीबॉडी कहीं दूसरी जगह नहीं होता है, एंटीबॉडी हमारा ब्लड में ही होता है। ठीक है, तो 55% हमारा प्लाज्मा होता है। ठीक है, और 55% प्लाज्मा में हमारा 90% जो होता है वह वाटर होता है। ठीक है, और 10% जो होता है वो हमारा भिन्न भिन्न चीज़ होते हैं। जैसे 10% में हमारा क्या होता है, प्रोटीन्स हो जाते हैं। तो प्रोटीन्स में भी कौन कौन सी होते हैं, तो जैसे एल्बुमिन हो जाता है, इम्यूनोग्लोबिन्स हो जाता है, ठीक है, फाइब्रोनोजेंस हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं, मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, और हार्मोन्स हो जाते हैं। ठीक है, और 90% हमारा ब्लड हो जाता है। उसके बाद जो 45% हमारा बच जाता है, ये 45% हमारा भिन्न भिन्न फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये 45% एलिमेंट्स में 98 to 99% जो होता है, ये हमारा जो होता है वो आरबीसी होता है। ठीक है, क्या होता है, आरबीसी। ठीक है, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं, यानी इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो 98 to 99% जो होता है वो हमारा आरबीसी होता है। अब इसमें जो होता है, इसमें आपको जो 45% फॉर्म जो एलिमेंट्स होते हैं, अदर एलिमेंट्स होते हैं, ये अदर एलिमेंट्स में हमारा क्या होता है, जैसे ल्यूकोसाइट्स यानी आरबीसी की हमने बात किया। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स होता है, फिर आपको ग्रेनुलोसाइट्स होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो प्रक्रियाएं होती हैं इसके द्वारा, तो हम क्या करते हैं कि ये प्रक्रियाएं के द्वारा, ये सारे प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी जो हमारा पास प्लाज्मा की जो समस्याएं होती है, ठीक है, और प्लाज्मा जो थेरेपी की जो हमने अभी समस्या देखा है, इससे हम निजात पा लेते हैं। ठीक है माय डियर गाइस, इसके बारे में और हम आपको थोड़ा सा डीप बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा में हमने देखा, तो प्लाज्मा की जो समस्या है, प्लाज्मा की समस्या कह सकते हैं कि जो हमने अभी देखा कि आरबीसी में जो होता है वो हमारा इतना % आ जाती है। ठीक है, तो इसकी इतिहास को कोई आज नया हम नहीं कह सकते कि ये कोई नया हुआ है, इससे पहले भी हुई है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक डेटा दे देता हूँ, इस डेटा के आधार पर देखिए अभी वर्ल्ड के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारा WBC या RBC जो था, रेड ब्लड सेल जो था, ठीक है, यानी जो ब्लड सेल था, उस ब्लड सेल को हमने क्या किया, स्थानांतरित किया, स्थानांतरित में से ट्रांसफ़र किया। तो जब मान लीजिए कि इंसान है, ये हमारा एक निगेटिव था, पॉजिटिव था। ठीक है, और तो पॉजिटिव को जब हमने ट्रीटमेंट किया तो ये नेगेटिव हो गई। तो इसके बाद नेगेटिव वाले के पास मायने सी बात है कि क्या हो जाता है कि नेगेटिव वाले के पास कह सकते हैं
किसी भी प्रकार के जो डिजीज होते हैं वे सारे डिजीज से लड़ने की उनके पास जो हो जाता है वो शक्ति हो जाती है, स्ट्रेंथ हो जाती है, ठीक है। तो इससे उसमें एक एंटीबॉडी डेवलप की जाती है जिसके द्वारा शुरू किया जाता है। अब देखिए इसके पहले यदि हम हिस्ट्री बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हम पहली बार भारत में कर रहे हैं या विश्व में हो रही, ठीक है। इससे पहले आप यदि जाइएगा तो 2014 में भी इसका इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हुआ था, इसका इस्तेमाल के आधार पर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया था, ठीक है। जैसा कि आपको पता होनी चाहिए कि यदि हम 2014 की बात करते हैं, ठीक है, तो 2014 में आप देखिएगा तो 2014 में सबसे पहले आप देखिएगा कि WHO ने उस समय आपको एक इबोला आया था, ठीक है। इबोला वायरस के नाम आप सुना होगा, ठीक है। तो 2014 में जो इबोला वायरस आया था उससे भी कह सकते हैं बचने के लिए, ठीक है, उससे भी आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अंततः WHO ने आपको एंटीबॉडी जो भी समस्याएं थी इसको प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए दिया था। फिर आप 2015 में देखिएगा तो 2015 में एक और बीमारी आई थी जिसका नाम था आपको MERS, ठीक है। एक सिंड्रोम था, यह भी कोरोना वायरस के ही कारण भी ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इस उपचार में भी 2015 में भी आप देखिएगा तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल के इस्तेमाल किए गए। उस प्रोटोकॉल में भी दिखाया गया कि अंततः प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल इसमें भी दिया गया है। फिर आप 1918 के H1N1 जो इन्फ्लुएंजा वायरस था जिसको हम लोग स्पेनिश फ्लू बोलते हैं, ठीक है। तो इस समस्या में भी इसका इस्तेमाल की गई। 2009 में H1 जो हुआ उसमें भी इसका इस्तेमाल किया। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो कहीं न कहीं जो हमारा प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल है, प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका अभी सबसे वर्तमान के जो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल आपको आया है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आया है कि आपको इंग्लैंड के, ठीक है, जो हमारा वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ठीक है, वो इससे निजात पाए हैं, वो इससे कम्प्लीटली रिकवर्ड भी हो गए हैं, ठीक है। और अमेरिका में भी 2 इंडो अमेरिकन्स इससे अभी सही हो गए हैं। और इसकी डिमांड जो है भारत में बहुत पहले से भारत के डॉक्टर कर रहे थे, लेकिन ICMR इसकी कोई प्रोविजंस नहीं दे पा रही थी, परमिशन नहीं दे पा रही थी। अंततः परमिशन मिल गया जिस पे कार्य हो रही है। अब माय डियर गाइस इसके बारे में मैं आपको कुछ और फिगर वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका सिम्टम्स क्या है, थोड़ा सिम्टम्स आप समझिएगा। तो देखिए इसका सिम्टम्स में सबसे पहले क्या होता है कि इसमें फीवर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ फेटिक्स होते हैं। उसके बाद होता है आपका जो कफिंग जो होता है वो कफिंग आपको ड्राई होता है, ठीक है, सूखा खांसी हो जाना, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ और अदर आपका भी हो जाता है, इसमें सिम्टम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अदर सिम्टम्स में क्या होती है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि आपको डिहाइड्रोजनिस मतलब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाना, ठीक है। फिर आप प्रोथ्रोम्बिक समस्या हो जाना, लिम्फोफोनिया का समस्या हो जाना, इस तरह की समस्या। इसको हम विस्तृत ढंग से जानने के लिए इस डिजीज़ के बारे में हम थोड़ा सा इसकी जो भी भिन्न भिन्न जो समस्याएं हैं इस समस्याओं को हम देखते हैं कि इसका और क्या क्या होता है। तो माय डियर गाइस सबसे पहले देखिएगा इसके सिम्टम्स क्या है और ये पूरे दुनिया में जिस तरह से फैला तो हम कैसे जानेंगे कि यह कैसे कैसे फैला। तो देखिए फैलने की समस्या हम फैलने की भी अब आपको चेन बताएंगे और इसकी बहुत सारे सिम्टम्स। सबसे पहले क्या होती है कि आपको फीवर आता है, ठीक है। फीवर आएगा, चाहे आपको जो चेस्ट है तो चेस्ट में आपको पेन होगा, फिर चिल्स होंगे, ठीक है। आपका हार्ट बीट जो होगा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बीट करेगा, ठीक है। आपकी इस जो समस्या है सांस लेने की जो समस्या है ये आपका अकड़ हो सकता है, न्यूमोनिया का रूप ले सकता है, ठीक है। और किडनी जो होती है अंततः किडनी जो होता है काम करना बंद कर देता है। अब बात हुई कि ये सारे के सारे जो हमारे पास थे ये सारे के सारे समस्याएं हमारी थी और ये सिम्टम्स के आधार पे वी कैन गो थ्रू द कंक्लूजन दैट द पर्सन हु हैज़ दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दिस टाइप्स ऑफ चैलेंजेस आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, ठीक है। तो इस तरह के समस्या से वो जूझ रहा है। लेकिन बात होती है कि ये आखिर पूरी दुनिया में कैसे फैला। तो फैलने के पीछे इसके रीजन्स हैं कि यह कफिंग और स्नीजिंग से सबसे पहले फैला। ध्यान दीजिएगा, कफिंग और स्नीजिंग से फैलें, जिसके कारण क्या होगा कि सिर में आपको हेडेक आ जाना, सिर में दर्द कर देना कभी कभी आपका सोर थ्रोट हो जाना, कफिंग हो जाना, ठीक है, और शॉर्टेंस ऑफ ब्रेथ हो जाना। तो इस तरह की समस्या के कारण भी हम कह सकते हैं कि यह पूरे विश्व में फैला। इसलिए अब इसको हम निजात आपको बता रहे हैं कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है।
तो इसको बचने के लिए आपको कुछ तरीका है, ठीक है, जो आपको प्रिवेंशंस बताए गए हैं। तो इस प्रिवेंशंस के आधार पर सबसे पहले देखिएगा कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इस आधार को यदि आप देखिएगा तो देखिएगा क्या क्या वायरस के बारे में बताया जाता है। और मैं अभी जो ये आपको कर रहा हूँ ये एक मेडिकल टर्म्स में मैंने इस एस्पेक्ट्स को उठाया है, ठीक है। तो कोरोना वायरस 19 जो है 2009 जो है ये क्या हुआ, तो कहता है कि कोरोना वायरस जो है ये सबसे पहले मिल्ड टू सीवियर रिस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड इलनेस। तो सबसे पहले इसमें सांस लेने की समस्या इससे हो जाती है, ठीक है। और ये वायरस जो होता है कैसे फैल जाता है, अभी तक इसके पूर्ण रूप से यदि जानकारी की बात करते हैं तो अभी कंप्लीटली जानकारी नहीं हुई है। आधा अधूरा जानकारी जो मिली है वो भी दिखाया जा रहा है। इट्स लाइक टू स्पीड द थ्रो। हाँ, इसमें कुछ थॉट रखा गया है। थॉट क्या रखे गए, जैसे ड्रॉपलेट्स ऑफ फ्रॉड जो थर्स्ट होते हैं पर्सन का स्नीजिंग से ये फैल जाता है, ठीक है। टचिंग से फैल जाता है, एक दूसरे को हम टच करते हैं। और सिम्टम्स हमने आपको बताया। हाँ, इसकी प्रिवेंशंस कुछ हैं, तो प्रिवेंशंस के आधार पे आप देख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट इसका जो प्रिवेंशंस है माय डियर गाइस, वो प्रिवेंशंस है कि सबसे अच्छा है भैया कि आप अपने घर पे रहिए, ठीक है, स्टे एट होम, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो आपके पास जो प्रैक्टिस जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, यानी एक दूसरे से हम जितना भी डिस्टेंस बनाएंगे, सोशल डिस्टेंस बनाएंगे, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अपने आप को, ठीक है, गेट एक्वाटेड स्लीप, यानी आप अलग सोएं, ठीक है, अलग खाएं, अलग रहें। और एक बैलेंस डाइट जो होता है, एक संतुलित आहार जो होती है, ऐसा नहीं कि घर पे रहते रहते मैं एक संतुलित आहार नहीं लूँ, तो उससे भी एक समस्या आपको क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी समस्याएं में, इस तरह की समस्याओं से दूर होने के लिए आपको ऐसा नहीं, आपको एक बैलेंस डाइट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, स्टे एट होम करनी है, यानी ये सब सबसे अच्छा बेहतर तरीका है जिसके द्वारा हम रह सकते हैं। उसके बाद ये इससे प्रिवेंशंस क्या होगा कि अपने हाथ को अक्सर धोते रहना है, प्रत्येक 20 से 30 मिनट पर अपने हाथ को धोना है, चाहे वो आप सॉफ्ट से साबुन से धोएं, चाहे आप सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ़ करें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक सूखे कपड़ा से, सूखा चीज़ों से, ठीक है, क्लीन टॉवेल से आप अपने हाथों को साफ़ करें, मतलब पोंछें, ठीक है, और अपने हाथ को भी पोंछें। और उसके बाद हो जाती है भैया कि अपने माउथ को जब भी आप कहीं जाएं तो या तो किसी टिश्यू से, या स्लीप वेन कॉफिंग स्नीजिंग, तो जब आपको स्नीजिंग हो रहा है, छींक आ रही है, तो उस समय या तो आप टॉवेल को या किसी टिश्यू पेपर को आप अपने मुंह पे डाल लें, जिससे कि इस तरह की, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं स्नीजिंग के टाइम में, ठीक है, और ऑक्सीजन बहुत ज़ोरों से लेते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होती है कि हमारे पास जो प्रेशर होता है ना, ब्रीथिंग का जो प्रेशर होता है, ब्रीथिंग का जो एम्फेटिकली जो प्रेशर होता है, उसमें थोड़ा रेंज जो होती है वो अधिक हो जाती है, जिसके कारण ऐसे समस्याएं और उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि दूर से ही आप कह सकते हैं कि इस तरह के वायरस जो होते हैं वो हमारे ओर आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे श्वास के कारण, ठीक है। तो इस समस्या होती है। उसके बाद आप हमेशा अपने नाक, कान, ठीक है, मुंह, ये सब को छूने से बचें, ठीक है। यदि आपका हाथ धोया हुआ है, यदि आपका हाथ कंप्लीट वॉश है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अनवॉश होने पर इस तरह की समस्याओं से आपको समस्या और क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ माय डियर गाइस ध्यान दें, अभी जो वर्तमान में इसकी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, वो प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। खासतौर पे बिहार में जैसे लोगों की एक आदत होती खैनी मांग के खा लेने की, ठीक है, तो यह भी एक टचेबिलिटी का एक कॉज हो सकता है, ठीक है। एक दूसरे से हम खैनी मांगते हैं, उसको आप रगड़ते हैं हाथ पे, तो इससे याद जैसे होता है, आप एटीएम में गए, तो एटीएम में जाने के बाद आपने अपने कार्ड को स्वैप किया, ठीक है, या जो एटीएम गेट होता है, या किसी आप घर पे जाते हैं तो जिसके यहाँ आउटडोर बेल होता है, इसको हम क्लिपिंग करते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं होती है, इस सब को टच करने से भी यदि कोई पॉजिटिव एफए या पॉजिटिव रेस्पॉन्स वाला यदि कोई आ जाता है, उसको यदि टच कर देता है, तो माइनस बात, तो वो भी आपको स्प्रेड होने की समस्या बन जाती है। तो ऐसी चीज़ों से बचें। वैसे चीज़ यदि आप छुएं तो तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज करें, साबुन से जो धोएं, यही एक आपके पास सबसे अच्छा तरीका है। कॉल बेल आप बजाएं तो भी आप सैनिटाइज करें, स्नान कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना हाइजीन हैबिट्स जो आपकी गुड प्रैक्टिसेस हैं उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, तो इसके द्वारा आप कहीं ना कहीं इससे बच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो आपके पास रेस्पॉन्सेज हैं, ये सारे रेस्पॉन्स से आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ये आपको पूरा का पूरा मैंने
कोरोना वायरस के बारे में बताया, कैसे फैला, क्या हुआ। ठीक है, ऑल द बेस्ट माय डियर गाइज। ठीक है, इसके साथ मैं अपनी लेक्चर समाप्त करता हूँ ओएस के लिए। और मैं फिर कुछ यदि रिस्पॉन्स नया आती है तो मैं एक नए रिस्पॉन्स के साथ मैं आपको पुनः इस पर टैग करके आपको देता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।